अच्छे अच्छे दिग्गज, यहाँ तक कि भूत भी भागते हैं मार पर। और आपका स्वागत है आपके इस शहीद चैनल झंडू समाचार पर। तो मित्र, आज हम जानने वाले रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, जो कि बरसों से चल रहा है, जिसमें रूस कह रहा है कि मैं रुकेगा नहीं साला, और यूक्रेन भी छाती थाने खड़ा है और कह रहा है कि मैं भी झुकेगा नहीं साला। तो आइए जानते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, वो भी संक्षेप में। 24 फरवरी 2022 तारीख, जिसने यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जब दुनिया एक और विश्व युद्ध की आशंका से कांप उठी, तब एक राष्ट्र ने अपने पड़ोसी राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि इतिहास, विचारधारा और शक्ति संतुलन का टकराव है। रूस और यूक्रेन, दो पड़ोसी जो कभी एक ही सोवियत संघ का हिस्सा थे, आज एक विचारधारी युद्ध के मुहाने पर खड़े। इस संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ रहा है, आइए समझते हैं। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन रूस, खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को हमेशा अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानते रहे। उनकी नज़र में यूक्रेन का पश्चिमी देशों से करीबी बनना रेड लाइन को पार करना था। टकराव की पहली बड़ी चिंगारी 2014 में भड़की, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन के दोनाबाद क्षेत्र में रूसी समर्थक अलगाववादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। ये संघर्ष लंबे समय से चल रहा था, लेकिन 2022 में इसने युद्ध का रूप ले लिया। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के विसैन्यीकरण और विनिजीकरण का हवाला देते हुए एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा कर दी। रूस ने दावा किया कि वह सिर्फ यूक्रेन को पश्चिमी प्रभाव से आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन असलियत यह थी कि यह एक पूर्ण आक्रमण था। रूसी सेना ने जमीन, हवा और समंदर तीनों रास्ते से हमले शुरू किए। राजधानी कीव तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन यूक्रेन की सेना और नागरिकों के जबरदस्त प्रतिरोध ने उन्हें रोक दिया। इस युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। लाखों यूक्रेनी नागरिक अपना घर छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। शहरों के शहर मलबे में बदल गए। स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय इमारतों पर बमबारी हुई, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। युद्ध का सबसे भयानक चेहरा यहाँ दिखाई दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कभी एक हास्य अभिनेता थे, आज राष्ट्रीय नायक बन गए हैं। उन्होंने देश छोड़कर जाने से सख्त इनकार कर दिया और अपनी सेना तथा नागरिकों को एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध में अनेक देशों ने शांति के लिए प्रस्ताव दिए, परंतु ना ही रूस माना और ना ही यूक्रेन माना। इस युद्ध को चलते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक यह युद्ध किसी विराम पर नहीं पहुंचा है। और इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को एक शांति समझौता दिया है, जिसे उसे मानना ही होगा। और यह शांति समझौता कुछ इस प्रकार है। इसके अनुरूप ट्रंप ने यूक्रेन को एक 28 पॉइंट प्लान का चार्ट दिया है, जिसमें उन्होंने इसे अंतिम तारीख के रूप में 27 नवंबर दिया है, जब तक इसे मानना ही होगा।